हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, उसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे भरी जाती है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करना हो, अलग अलग वेलोसिटी को शो करना हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसकी स्केल का निर्माण करेंगे, कैसे उसकी स्केल बनाएंगे और उसके बाद फिर कैसे हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। उन सब पर ये सारी चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हम अपने लिए कौन कौन से जो ग्राफ होते हैं वह यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब कि एक एक्सिस पर डिस्टेंस होगा, दूसरे एक्सिस पर टाइम होगा। स्केलिंग के लिए हमने लिया है ऑन एक्स एक्सिस टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर हमेशा एक ऐसी क्वांटिटी ली जाती है, दोनों क्वांटिटीज में से ऐसी क्वांटिटी ली जाती है जो एक दूसरे से फ्री हो। मतलब कि ध्यान से देखिए, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में जो फ्री क्वांटिटी वह टाइम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस यहाँ पर जितने ग्राफ बने हुए हैं उन सब में एक्स एक्सिस पर टाइम बना हुआ है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट शो किया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला जो ग्राफ है वह दिखा रहा है कि जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें जो हमको मेन ग्राफ मिल रहा है वह है एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसके जो स्केल्स ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस पर जो क्या कहते हैं वाई एक्सिस पर जो अगर कोई स्केल ले लें तो 2 4 6 8 10 12, ऐसा हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ध्यान से देखिए, 0 सेकंड पर उसकी पोजीशन कहाँ पर थी, 2 4 6 8 पर थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ठीक है, 0 सेकंड पर उसकी पोजीशन 8 पर थी, 1 सेकंड पर भी उसकी पोजीशन 8 थी, 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन 8 पर, 3 8 4, हर जगह उसकी पोजीशन टाइम एक्सपेंड होने के साथ, टाइम में बीतने के साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम अपनी डेफिनेशन से इसको मैच कराएं तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यदि चेंज नहीं होता है विद द चेंज ऑफ टाइम, तो वह ऑब्जेक्ट कैसी कही जाती है, रेस्ट में। इसका मतलब क्या है, यह ग्राफ है किस चीज़ का है, यह ग्राफ एक ऐसी बॉडी का है जो रेस्ट में खड़ी है। अगला देखिए, ये हमको ग्राफ में जो मिला है यह इसमें भी एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें 1 सेकंड पर जो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वह 1 मिल रहा है, 2 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वह मिल रहा है 2, 3 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वह है 3। इसका मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में वह इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। जो समान टाइम इंटरवल लेकर के जब हम चल रहे हैं तो वह इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यह एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कि वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन को अचीव किए हुए है। ठीक है, यह ग्राफ हमको जो मिलता है वह उसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ ना कुछ स्लोप होता है जो हमको यह ग्राफ देता है। अगला है पॉइंट, ये वाला ग्राफ, इसमें भी एक्स एक्सिस पर सेम थिंग टाइम रिप्रेजेंट है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप कि ये रहा 0 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 5 6 और भी ऐसे आगे हो सकता है। और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, जब वो ऑब्जेक्ट 0 सेकंड पर थी तो वह ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट 0 सेकंड पर हम उसको देखना शुरू किया तो वह कहाँ पर थी, 5 मीटर पर। जब 1 सेकंड बीता तो कहाँ पर आ गई, 4 मीटर पर। 2 सेकंड बीता तो कहाँ, 3 पर। 3 सेकंड बीता तो 2 पर। 4 सेकंड बीता तो 1 पर। अब मतलब ऐसे ही आकर के वो एक ऐसा टाइम आया जब वो हमारे इनिशियल, मतलब जहाँ से हम देखना शुरू कर रहे हैं या फिर जहाँ से हम अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखे हैं वहाँ पर आ गई वापस। इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी इसका मतलब यह है कि वह यूनिफॉर्म मोशन को ही अटेन की हुई है। क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में वह इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हैं। बस ये ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ओर आ रही, मतलब हमारे पॉइंट से लेकर हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वह लगातार कम होती जा रही है। ये आखिरी ग्राफ है, इसमें देखिए क्या है कि इनिशियली तो उस ऑब्जेक्ट का वह ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रही थी, मतलब 1 सेकंड पर 1 मीटर, 2 सेकंड पर 1.5 मीटर, 3 सेकंड पर 2 मीटर, और उसका इनिशियली मतलब वो धीरे धीरे मूव कर रही थी। लेकिन जब कुछ टाइम बीता तो उसकी जो क्या कहते हैं
उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया रहे थे वो बढ़ने लगी, इसलिए यह किसका ग्राफ है? यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब यह ग्राफ किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे यह इस प्रकार से मिल सकता है या फिर आपको कोई दूसरा भी ग्राफ मिल सकता है, वह इस प्रकार से मिल सकता है, और चाहे कोई और ग्राफ हो सकता है जो इस पर पहले यूनिफॉर्मली हो, फिर उसका फिर स्टॉप हो गई हो, फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो, फिर स्टॉप होकर के फिर वापस आने लगी हो। तो मतलब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किसी भी टाइप का मिल सकता है, लेकिन अगर वह यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो चाहे वह ऐसा होगा या ऐसा होगा, और अगर वह रेस्ट का ग्राफ है तो वह एग्जैक्टली इसी प्रकार का। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगला देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो ग्राफ है, यह ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो इनिशियली 0 सेकंड पर थी, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो 0 सेकंड पर भी उतना ही है, 1 सेकंड पर भी उतना ही है, 2 सेकंड पर ही उतना ही है, 3 सेकंड है तब भी उतना ही है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम तो हमारा बीत रहा है, टाइम हमारा लगातार लैप्स हो रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वह चेंज नहीं हो रही। तो यह जो हमको ग्राफ मिलता है, यह ग्राफ हमको टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलती है। अगला देखिए कि यूनिफॉर्म, अब देखिए यह क्या है, ये ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए ये क्या है, यहां पर हम ध्यान से देखें तो 1 सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, 2 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, 3 सेकंड पर 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज करती जा रही है। मतलब टाइम हमारा इक्वल बीत रहा है और जितना 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वह पूरे ऑब्जर्वेशन के हर एक टाइम पर, हर एक सेकंड के इंटरवल पर उतनी ही इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यह क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। ये क्या है देखिए ध्यान से, तो यह है 1 सेकंड, 2, 3, 4। ध्यान से देखिए, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियली तो वेलोसिटी थी, जब हमने उसको देखना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते हुए कुछ टाइम बाद आकर के एकदम 0 हो गई। इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट को जो इनिशियली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे थे उसको हमने धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ कुछ बल लगा करके, चाहे कुछ फोर्स एक्सर्ट करके किसी तरह से ला करके अंतिम रूप में 0 कर दिया, मतलब उसको पूरी तरह से रोक दिया, उसकी मूवमेंट को हमने स्टॉप कर दिया है। अगला देखिए क्या है कि यह ग्राफ है कि देखिए स्टार्टिंग में तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वह धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वह तेजी से बढ़ने लगी। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जाकर के वही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये 3 ग्राफ, स्टार्टिंग के जो 3 ग्राफ हैं यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये दोनों ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन ग्राफ से समझ मतलब क्या हमारे किस काम के हैं ये हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो जिस टाइम पर हम उसका स्लोप निकालेंगे उस टाइम पर वह हमको उस ग्राफ की वेलोसिटी दे देगा, उस टाइम पर हमको वह उस ग्राफ की वेलोसिटी को देगा। मतलब कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें तो वह हमको उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सिर्फ यही एक चीज कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तब तो वह हमको एक्सीलरेशन देगा। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब इसमें से किसी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो हमको उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन पता चलेगा। लेकिन अगर हम उसी ग्राफ से एक्स एक्सिस से जो बाउंड एरिया है उसको कैलकुलेट करें
तो ये एरिया जो होगा हमको उस टाइम इंटरवल में चली गई डिस्टेंस को बताएगा कि आखिरकार ऑब्जेक्ट हमारी उस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल की है। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें एक लाइन पे तो क्या हो जाएगा ये कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वह हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकता है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर हम स्लोप निकालें उस ग्राफ का तो हमको क्या देगा, वेलोसिटी। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेशन निकालते हैं तो उसमें स्लोप हमको क्या देगा, जो स्लोप होगा वो हमको एक्सीलरेशन देगा। और अगर हम उसका एरिया निकालें एक्स एक्सिस से बाउंड, एरिया बाउंड टू एक्स एक्सिस, तो अगर हम उसका एरिया निकालते हैं एक्स एक्सिस से बाउंड तो वह क्या देगा हमको, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा एक और ग्राफ होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो हमारे बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर ग्राफ है तो आप लोग देख लीजिए उसका वो ग्राफ कैसा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमको कोई कैलकुलेशन में सहायता नहीं करता, लेकिन चूंकि यह भी एक ग्राफ बनाया तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट पर दो तरीके से अप्लाई हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन उस पर अप्लाई होगा और या तो नहीं होगा, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। और अगर मान लीजिए उस पर कोई एक्सेलरेशन अप्लाई तो नहीं हो रहा है, मतलब कि टाइम बीतने के साथ उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि हमको जो उसका ग्राफ मिलेगा वह एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन नहीं बल्कि एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। और अगर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि जब वह ऑब्जेक्ट कोई ना कोई एक्सेलरेशन फेस कर रही हो, जैसे मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो जब हम इसका टाइम, जब जितने टाइम के लिए यह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगी उतने टाइम तक के लिए इसको, यह जो है एक स्ट्रेट लाइन आती है एक्स एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अपने लेक्चर्स को दोहराइएगा। थैंक यू।